नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे बीके ट्यूशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताने जा रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से जाना जाता है? तिरंगे के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण ने इन तीनों पट्टियों के रंगों की व्याख्या करते हुए केसरिया को त्याग, सफेद को सत्य और हरा को मिट्टी व वनस्पति का सूचक बताया है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग के चक्र हैं, जिसमें कुल 24 तिल्लियां हैं। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना सर्वप्रथम पिगली वेंकैया ने की थी। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत हंसा मेहता ने किया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के अवसर पर पुराना वायसराय भवन, जो कि अब राष्ट्रपति भवन है, पर पहली बार 31 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया गया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा हमारा झंडा गीत है, जिसकी रचना श्याम लाल गुप्त पार्षद ने की थी। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रगान। जैसा कि सभी को पता है, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गण है। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन गण के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को पंडित विशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है। वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक से यह गीत प्रकाशित हुआ था। वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से इसका अंग्रेजी अनुवाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग। हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है। वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और इसे सुरों में ढालने का काम कौन किया था? गुरुदेव रविंद्रनाथ ने। वर्ष 1907 में वंदे मातरम लिखे राष्ट्रीय ध्वज के जर्मनी में स्टटगार्ट के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम भीका जी द्वारा फहराया गया था। वंदे मातरम की प्रेरणा अथर्ववेद के मातृभूमि सूक्त से ली गई है। राष्ट्रगीत गायन का समय 55 सेकंड है तथा इसका ताल कहरवां राग में है। भारतीय संसद का जो अधिवेशन है, उसका प्रारंभ जनगण मनगण से होता है और इसकी समाप्ति वंदे मातरम के गायन से किया जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह, सिंह का यह प्रारूप सम्राट अशोक ने 243 से 232 ईसा पूर्व में बनवाया था। भारत सरकार ने इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसमें केवल तीन सिंह ही दिखाई देते हैं, चौथा नहीं दिखाई देता। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय। सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है। राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह, भारतीय मुद्रा को र के रूप में 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डी उदय कुमार ने देवनागरी लिपि र तथा रोमन लिपि आर के मिश्रण से इसे तैयार किया है। इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय ध्वज और गणितीय समानता के आधार पर की गई है।
राष्ट्रीय पंचांग शक संवत देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 22 मार्च को 1957 को इन सरकारी उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। भारत का राजपत्र आकाशवाणी के समाचार प्रसारण के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर, भारत सरकार द्वारा नागरिकों को संबोधित पत्र, इन कार्यों के लिए इसे राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। दोस्तों, शक संवत के आधार पर ही देश का वृत्ति वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम नेबुलो न्यूरीफेरा है। यह एक पवित्र जलीय पुष्प है। प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही इसे भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता रहा है। यह मकाऊ, वियतनाम एवं मिस्र का भी राष्ट्रीय पुष्प है। भारत में जम्मू कश्मीर, हरियाणा व कर्नाटक का यह राज्य पुष्प है। हमारे 18 पुराणों में से एक पद्म पुराण भी है। ब्रह्मा, सरस्वती व लक्ष्मी का आसन कमल है। राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट्स। और राष्ट्रीय फल आम है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। यह फलों का राजा भी कहलाता है। यह वृक्ष घना एवं यह फलों का राजा भी कहलाता है। उष्णकटिबंधीय देशों में आम बड़े पैमाने पर पैदा होता है। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर आम लगभग सभी स्थानों पर होता है। आम में विटामिन ए, सी और डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ आम की सैकड़ों किस्में हैं। भारत में सबसे पहला उत्पादित कमली आम मलगोवा है। यहाँ 500 से भी ज्यादा किस्म के आम होते हैं। लंगड़ा, चौसा, दशहरी व गुलाब खास आदि इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं। राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर। भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को 4 नवंबर 2008 को दिया गया है। बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु से युक्त गंगा जल की यह विशेषता है कि इसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाते हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से 1 जून 2010 को स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। राष्ट्रीय विरासत पशु। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी है। 31 अक्टूबर 2010 को हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव। गंगा डॉल्फिन को केंद्र सरकार द्वारा 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम प्लांटानिस्टा गैंटिका है। इसे सन ऑफ रिवर भी कहते हैं। भारत में सबसे पहले सम्राट अशोक ने इसके महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण के निर्देश दिए थे। गंगा डॉल्फिन मछली नहीं बल्कि एक स्तनधारी जलीय जीव है। राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथरा टाइग्रिस लिनियस पीले रंगों और धारीदार लोम चर्म वाला एक पशु है। अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। इसकी 8 प्रजातियों में भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1972 में इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता मिली। सिंह चूंकि सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, इसलिए उनसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा वापस लिया गया। बाघों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1973 से देश में बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेस्टस है।
यह नर मयूर पीकॉक होता है। वर्ष 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता दी गई। यह सर्वाहारी पक्षी है। हंस के आकार के इस रंग-बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आंख के नीचे एक सफेद निराश और सिर पर पंख के आकार की कलंगी होती है। नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर अपने नृत्य से बड़ा ही लुभावना दृश्य पैदा करता है। इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। यह बर्मा का भी राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर सर्वप्रथम सिकंदर महान ने 331 ईस्वी पूर्व इस पक्षी को यूरोप ले गए थे। भारतीय पुराणों के अनुसार मोर सुब्रह्मण्यम का वाहन है। राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यह वृक्ष घना और फैला हुआ होता है। इसकी शाखाएं दूर दूर तक कई एकड़ तक फैली तथा जड़ें गहरी होती हैं। इतनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती। एक छायादार वृक्ष के रूप में इसकी हमारे देश में पहचान है। राजभाषा। संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत की राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भारत का प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में गठित किया गया। बीजी खेर के अध्यक्षता में। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र। राष्ट्रीयता भारतीय। राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष नीति। राष्ट्रीय दिवस। भारत का राष्ट्रीय दिवस, भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्र ध्वज वंदना, विजयी विश्व तिरंगा। ये देखिए, ये देवनागरी लिपि हमारा यहाँ पे फिगर में देवनागरी लिपि दिया हुआ है। और जैसा कि सभी जानते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के बारे में, और 2 अक्टूबर हम लोग गांधी जी की जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो दोस्तों, आज हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ा और जाना और उसको देखा भी। हमें उम्मीद है कि आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपके परीक्षाओं में इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें उम्मीद है कि आप उसको करने में सक्षम हो पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।